तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा 7.25 क्वेश्चन है, पढ़ ले इसको। एज्यूम ए कंडक्टर H, जिसमें H क्या दे दिया, 10 का पावर Q रो स्क्वायर A5 एम्पियर पर मीटर। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दे दिया है A5 डायरेक्शन में। अब से पूछ रहा है फाइंड J, मतलब करंट डेंसिटी क्या हो गया। तो आप जानते हो क्या J इज इक्वल टू क्या होता है, डेल क्रॉस H। और हम जानते हैं सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में जो इसका फॉर्मूला होता है क्रॉस प्रोडक्ट डेल क्रॉस एच का, क्या होगा, ए रो ए फाई ए जेड, ओके, डी वाई डी रो डी वाई डी फाई डी वाई डी जेड, ओके। उसके बाद क्या होगा, ये एच रो एच फाई एच जेड। तो एच रो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इन रो डायरेक्शन, एच फाई मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इन फाई डायरेक्शन, और एच जेड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इन जेड डायरेक्शन। लेकिन यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, सिर्फ ए फाई डायरेक्शन में दिया हुआ है, बाकी क्या है, जीरो है। ये क्या हो गया आपका, ये जीरो हो गया, ये भी जीरो, और जो एच फाई दे दिया, कितना दे दिया, ये 10 का पावर 3 रो स्क्वायर। क्लियर। अब ये रो स्क्वायर, रो कितना, रो का पावर कितना हो गया 3, इसको मैं रो का पावर 3 कर देता हूँ, है ना। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इन फाई डायरेक्शन हो गया। अब इसको जो सॉल्व करेंगे आप, तो 1 बाई रो ए रो है ना। अब ये हो गया तो क्या होगा, जीरो का फाई के रिस्पेक्ट में कितना हो गया, जीरो, माइनस रो क्यू का जेड के रिस्पेक्ट में वो भी जीरो, माइनस रो ए फाई, जीरो का रो के रिस्पेक्ट में वो जीरो आ गया, माइनस जीरो का जेड के रिस्पेक्ट में ये जीरो, प्लस ए जेड ना, रो क्यू का रो के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 3 रो स्क्वायर, और ये तो कांस्टेंट है, इंटू 10 का पावर 3, माइनस जीरो का फाई के रिस्पेक्ट में जीरो। इसको जो सॉल्व करेंगे, ये टर्म तो जीरो आ गया, तो ये आ जाएगा कितना, 3 इंटू 10 का पावर 3 रो स्क्वायर बाई रो ए जेड। सॉल्व करेंगे आप तो ये रो कैंसिल हो गया, 3 इंटू 10 का पावर 3 रो ए जेड। ये आपका करंट डेंसिटी का वैल्यू निकल गया। क्लियर। हाँ, इसका यूनिट क्या हो जाएगा करंट डेंसिटी का, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, करंट थ्रू द सरफेस, है ना, जिसमें रो का वैल्यू 0 से लेके 2 और फाई का वैल्यू 0 से लेके 2 पाई, जेड इक्वल टू 0, जेड कांस्टेंट है, 0 है। तो हमें जो करंट निकालना है किस सरफेस से, जहाँ पे जेड क्या है, 0 है ना, मतलब ए जेड डायरेक्शन में हमें क्या करा, करंट निकालना होगा। तो अब क्या है, तो आई इज इक्वल टू आपने पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डी एस। जे कितना दे दिया है, 3 इंटू 10 का पावर 3 रो ए जेड डॉट, और जेड डायरेक्शन में जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा, ये डी रो और एक रो डी फाई ए जेड। क्लियर। तो इसको मैंने बाहर ले लिया, 3 इंटू 10 का पावर 3 रो स्क्वायर डी रो डी फाई। रो का वैल्यू कितना दे दिया, 0 से लेके 2, फाई का वैल्यू 0 से लेके 2 पाई। तो 3 इंटू 10 का पावर 3 रो क्यू बाई 3, 0 से लेके 2 फाई, फाई का वैल्यू 0 से लेके 2 पाई, ये 3 कैंसिल हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, 10 का पावर 3 इंटू 2 का पावर क्यू कितना हो गया, 8 माइनस 0, और ये 2 पाई माइनस 0। इसको जो सॉल्व करेंगे आप, तो ये आ जाएगा
8 दूना 16 पाई इंटू 10 का पावर 3 सॉल्व करने पे ये आ जाएगा 50.265 इंटू 10 का पावर 3, मतलब क्या हो गया ये 50.265 किलो एम्पियर। सरफेस समझ लीजिए क्या है, ये कौन सा सरफेस है, ये आपका मान लो क्या है, ये सर्किल है ना, ओके। जेड इजकल टू 0, आपका ये क्या था, ये जेड एक्सिस था, है ना। तो जेड 0 है, मतलब ये इसी बोर्ड इसी सरफेस पे हो गया एक्स वाई प्लेन पे। तो रेडियस कितना हो गया 0 से लेके 2, है ना। ये 0 से लेके कितना हो गया ये 2, और इस पूरा का पूरा सर्किल क्या कर रहा है, घुमा रहा है, 0 से लेके 2 पाए। मतलब इस पूरे एरिया में क्या करना है, करंट फाइंड करना है, क्लियर ना। इसी एरिया से हमें क्या करना है, हमें करंट फाइंड करना है। थैंक यू।